सॉल्यूशन। सबसे पहले हेडिंग देना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अपने को मेनली दो चीज पढ़ना है, ठीक है, एक जनरल सॉल्यूशन और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और एसओटी जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सेकंड पार्ट, उसका कुछ पोर्शन इस साल डिलीट कर दिया था, ठीक है। जो 25% टू 30% जो डिलीट हुआ था उसमें वो पोर्शन हटा दिया है, ठीक है। उसका कुछ पढ़ना है और कुछ पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है। तो मेनली अपने को इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पे फोकस करना है, और उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप में आएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो थ्योरी ऑलरेडी अपने को पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा हमारा एंगल, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिख लेना एक एक लाइन का थ्योरी, ज्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं देखेंगे, मेन मेन चीज अपन कवर करेंगे बस। पहला पॉइंट में लिखना फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स आएगा ही। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिखना अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन अल्फा, अल्फा मतलब एंगल, ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ऑफ अ trigonometric equations, trigonometric equation is called a principal solution, a principal solution if, जिसका कंडीशन है वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो किस रेंज में लाई करेगा, 0 से 2 पाई के बीच में, इसके बाहर गया तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज क्या है, तो रेंज यही है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में आया तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। एक लाइन लिख लेना इसमें कि द सॉल्यूशन, थ्योरी में लिखना द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ऑफ अ trigonometric equations, of a trigonometric equation which are generalized which are generalized by using which are generalized
by using its periodicity, its periodicity its periodicity are known as are known as the general solution, the general solution। ठीक है, तो थ्योरी देखो क्या बोलता है जनरल सॉल्यूशन का, कि पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे पाई टू पाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। जैसे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है, ठीक है। सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ न कुछ पीरियड्स होता है, ठीक है। जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है, और बचा हुआ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका पीरियड पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएगा उसी को बोलेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन विच आर जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से इन्वॉल्व होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। यानी पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है, तो उनका कुछ पीरियड्स होता है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस का 2 पाई, टेन कॉट का पाई पाई होता है, ठीक है, तो वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा आएगा तो बहुत सारा वैल्यू, लेकिन वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को विदाउट फॉलो किए हुए उसका सॉल्यूशन आएगा तो वो जनरल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल में लिख सकते हो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में, जैसे मान लो साइन थीटा, अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देख लेना था, अपने को एग्जांपल नहीं दिए थे, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिख लेना प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी लो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस थीटा हाफ है, ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस हाफ कब होता है, तो 60 डिग्री पे, तो हमारा थीटा हो जाएगा पाई/3, 60 डिग्री को पाई/3 बोलेंगे। एंड दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 5 पाई/3, ठीक है, तो देखो 5 पाई/3 और पाई/3 दोनों वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर, तो और भी होगा, ठीक है, 7 पाई/3 भी होगा, 9 पाई/3 भी होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा हाफ, ये दो ही वैल्यू पे होगा, एक पाई/3 पे और दूसरा 5 पाई/3 पे, ठीक है। वैसा ही जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल। अब यहाँ पे कॉस या साइन भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिया साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, तो साइन थीटा हाफ है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई/6, 30 डिग्री, ठीक है। ये तो एक सॉल्यूशन आया, ठीक है, पर इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू -7 पाई/6 भी लिख सकते हो, -7 पाई/6 भी आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा, उसके बाद 5 पाई/6 भी आ जाएगा, उसके बाद 13 पाई/6 आ जाएगा, ठीक है, यानी इंटरवल पे ये वैल्यू अपना चेंज करते रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकता है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जनरली दो ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, और जनरल सॉल्यूशन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बस पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारा थ्योरी है वो साइन स्टार्टिंग में जो अपन देखे थे क्लास में,
कि अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कॉस, मतलब वो सारा प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका फार्मूला पे। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो डायरेक्ट सॉल्व होता है, अब जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलास है, वो फार्मूला को तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो हेडिंग देना पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा में लिखूं फार्मूलास। तो फार्मूलास क्या है? फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारा कुछ फार्मूलास है। पहला, फर्स्ट फार्मूला लिखें कि अगर मान लो साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, साइन थीटा अगर जीरो रहा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई। ठीक है, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, अगर साइन थीटा जीरो रहा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? एन पाई। वैसा ही कॉस थीटा अगर जीरो रहा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो रहा तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला याद है कुछ? साइन थीटा जीरो रहा तो जीरो, कॉस थीटा जीरो रहा तो क्या लिखेंगे? बताओ, याद नहीं है तुम लोग को? अगर साइन थीटा जीरो है तो जीरो, कॉस थीटा जीरो रहा तो क्या लिखते? कॉस थीटा जीरो में कॉस जीरो का पता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री यानी पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ठीक है, यानी पाई बाई 2 के मल्टीपल में हमारा कॉस क्या होता है? जीरो होता है। n π/2। हाँ, ये हो जाएगा n π/2, नहीं n π/2 तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे n का वैल्यू 2 रखोगे तो पाई आ जाएगा ना, तो पाई पे -1 आ जाएगा, n π/2 नहीं होगा। ये होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में हम लोग ऐसा लिखेंगे 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, इस पे हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब तुम n का कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे जीरो रखोगे 0+1, 1 × π/2, तो π/2 तो cos π/2 जीरो होता है। और अगर मान लो 1 रखोगे, n का वैल्यू 1, तो 2+1 3, 3 × π/2 तो 3π/2, तो 3π/2 पे भी हमारा cos जीरो आता है। ठीक है, 2 रखोगे तो 5π/2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा cos थीटा क्या होता है? जीरो होता है। कभी भी कंफ्यूजन होगा तो अपना बेसिक चीज याद रखना कि साइन थीटा जीरो कब होता है? तो जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। ठीक है, साइन थीटा जीरो कब होता है? जीरो पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, यानी 180 डिग्री के डिफरेंस पे साइन होता है जीरो, और कॉस कब जीरो होता है? 90 डिग्री के डिफरेंस पे। ठीक है, 90 डिग्री पे होता है, यानी उसमें भी 180 का डिफरेंस होता है, लेकिन 90 पे जीरो होता है। फिर कितना पे जीरो हो जाएगा? 3π/2 यानी 270 पे। फिर 5π/2 पे जीरो होगा, यानी π/2 के मल्टीपल पे cos जीरो होता है, और साइन जो होता है वो पाई के मल्टीपल पे जीरो होता है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, वैसा ही टेन थीटा जीरो, तो साइन का जो फार्मूला है टेन का भी सेम हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई। ठीक है, ये हमारा साइन कॉस टेन जब जीरो होता है तब ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला है। और सेकंड है हमारा टाइप 2 में, कि अगर मान लो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, यानी अब दोनों साइड कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। तो इस केस में हमारा जो थीटा होता है, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, क्या हो जाता है? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या रहेगा? z, हमेशा इंटीजर रहेगा। ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो इस केस में हमारा फार्मूला हो जाता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, क्या होगा इसका? 2n पाई
2n + 1 π/2 प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा रहा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फार्मूला तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि इस बार का सिलेबस कैंसल है। तो जो एसओटी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो इसमें आता है हाफ एंगल फार्मूला, साइन कॉस टेन, वो सारा हट गया है, तो अभी ज्यादा वेटेज इसी पे आने की चांसेस, इसीलिए इसका फार्मूला एकदम याद कर लेना। वैसा ही टेन थीटा, अगर टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा रहा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। हमारा थीटा हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये सेकेंड सेट हुआ। ये फर्स्ट सेट में 3 फार्मूला, वैसा ही सेकेंड सेट में 3 फार्मूला। पहला में सभी जीरो है, दूसरा में कुछ एंगल है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, ठीक है, कुछ एंगल से। अब थर्ड देखते हैं, तीसरा टाइप, टाइप थर्ड में अब दोनों साइड स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, जैसे मान लो ये हमारा दिया रहा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अभी हमारा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई, थीटा की वैल्यू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इस केस में थर्ड वाले में अच्छा बात क्या है कि सारा फार्मूला का एक ही रिजल्ट होता है। ठीक है, सबका सेम रिजल्ट आने वाला है। वैसा ही cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, तो इस केस में हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल्स टू सेम रिजल्ट एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू फिर से इंटीजर ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अगर टेन स्क्वायर अल्फा रहा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू, फिर से वही सेम फार्मूला रिपीट होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, थर्ड वाला तो बहुत इजी है, मेन जो कंफ्यूजन होता है ना वो पहला और दूसरा में होता है। ठीक है, ज्यादातर कंफ्यूजन किस में होता है, कॉस वाली में, क्योंकि साइन और टेन तो सेम है, कॉस में कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखना। और फिर ये इसमें कॉस और टेन में कंफ्यूजन रहता है, साइन वाले तो अलग है लेकिन कॉस और टेन सेम सेम है। देखो यहाँ बस 2n पाई है, यहाँ n पाई है, बाकी सेम है, इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होगा वहां वहां मैं स्टार लगा दिया हूँ। ठीक है, कॉस थीटा जीरो होता है, इसमें थोड़ा सा याद रखना क्या होता है हमारा थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ठीक है, अब जब cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा रहा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन में क्या होता है, तो टेन में सादा सादा हो जाता है n पाई प्लस अल्फा, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। और थर्ड वाले तो सभी के लिए एक ही, कोई एक याद कर लो बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इससे रिलेटेड अपन पहले क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, फिर आएंगे एसओटी के, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो 2 टॉपिक है इसमें, एक ये है और एक एसओटी है, तो उसी में आ जाएगा फिर तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इस बार मतलब सिलेबस तो हटा दिया है स्टेट बोर्ड वाले, तो उसमें सिर्फ मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखना, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का डोमेन याद रखना है और रेंज याद रखना है। ठीक है, बाकी बेसिक 2-4 फार्मूला देख लेंगे, वैसे तो है नहीं सिलेबस में, इस बार हटा दिया है, लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेंगे उसको। 5-10 फार्मूला है, हो सकता है कि वो पूछ दे, तो वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही है बस सिलेबस में। ठीक है, तो 3 टॉपिक अपने को बस पढ़ना है, तो उसमें से एक टॉपिक आज हो गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट, या फार्मूला में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई फार्मूला में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ये तो एकदम रटा होना चाहिए, ये 9 फार्मूला। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
लिखो क्वेश्चन 2018 में आया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पता है क्या? टेक्स्ट बुक में सेम क्वेश्चन अपन पढ़े। लिखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बताना है अपने को द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x sin x plus sin 3x plus sin 5x equals to 0 in the in the interval इंटरवल दिया हुआ है 5/2 से 3π/2, इंटरवल है 5/2 से 3π/2 इज, पहला ऑप्शन है ए में 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, टोटल नंबर में कितना आ रहा है, काउंटिंग में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा अगर इक्वेशन ये है हमारा। ठीक है, इंटरवल इसी इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, π/2 से 3π/2 के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है, पता है क्या, बस वहाँ इंटरवल नहीं दिया हुआ है, बस सॉल्यूशन वहां पे भी निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आया है 2018 में। ठीक है, दो हजार देखो इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली इक्वेशन क्या दिया है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए बस ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा फार्मूला याद रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इसमें देखो अब इसमें ना थोड़ा सा अपने को ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्रुपिंग क्या करना पड़ेगा तो बताओ कि भाई इसमें से ने कौन सा फार्मूला लगाएगा, बताओ थोड़ा सोच के। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0 है, कौन सा फार्मूला लगाएगा। इसमें लगाना पड़ेगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला पढ़े थे अपन, ज्यादा नहीं, कम से कम जो यूज होता है ना 5-10 फार्मूला, वो कम से कम याद रखना, तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला पढ़े थे अपन, साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस साइन बी, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2 टाइम्स ऑफ 2 sin सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाय 2, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, पहले साइन बाद में कॉस। ठीक है, तो ऐसा करना है, इसमें ना ग्रुपिंग करना इंपॉर्टेंट है कि इसको ग्रुपिंग करोगे तो देखो ध्यान से समझना, एंगल क्या है, पहला x है, दूसरा 3x है, थर्ड 5x है। अगर 5x को x के साथ प्लस करेंगे तो 5x प्लस x क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3x, यानी इसके बराबर आ जाएगा, तो कॉमन लेने में ये जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट और थर्ड का ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे अपने को साइन 3x मिलेगा और कॉमन लेना पड़ेगा। अब बोलेगा कि नहीं सर ये दोनों को लूंगा, तो इसमें शायद कॉमन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 3x प्लस x, अगर ये दोनों को लिया पहला दो को
3x प्लस एक्स 4x डिवाइड बाई 2 तो 2x तो है ही नहीं, और अगर 5x 3x लिया 8x डिवाइड बाई 2 4x भी नहीं है, इसीलिए बेटर है कि पहला और तीसरा को लिखो। ठीक है, ग्रुपिंग कर देंगे, यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे पहले साइन 5x प्लस साइन एक्स, साइन 5x प्लस साइन एक्स को एक साथ रखेंगे, ठीक है, और साइन 3x को सेपरेट कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं, इसको सोचते हैं c और इसको d, तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो साइन 5x प्लस एक्स 6x डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3x इंटू कॉस c माइनस डी 5x माइनस एक्स 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, ठीक है, तो यानी हमारा आ जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस इसको एज इट इज रखेंगे साइन 3x है 3x इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में साइन 3x कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा तो 2 cos 2x प्लस इधर तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू 0 हो गया। बस इतना ही दिमाग लगाना है, बाकी तो फिर तुम लोग को आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीधा फैक्टर कर देंगे, फैक्टर मतलब सेपरेट कर देंगे, एक फैक्टर ये हो गया दूसरा ये होगा, एक बार इसको जीरो करेंगे, इसको सोचो फर्स्ट और इसको सोचो सेकंड, एक बार इसको जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे, ऐसे ही तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं नॉर्मल इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सिंस साइन 3x इक्वल्स टू 0, एक बार इसको जीरो करेंगे और एक बार उसको जीरो कर देंगे, इसको तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको बहुत बार सॉल्व किए, अब फार्मूला लगा दें सीधा साइन 3x इक्वल्स टू 0। अब एक फार्मूला पढ़ाई देखो साइन x इक्वल्स टू 0 वाला, ये देखो पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है ना हमारा, देखो साइन x 0 होता है, ये देखो साइन x 0, साइन x 0 कब होता है जब हमारा थीटा क्या होता है n पाई, यानी थीटा इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ से लिखेंगे साइन 3x 0, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह 3x है तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई, जहाँ पे n क्या होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो इंटीजर ही रहने वाला, पर अपने को किसका वैल्यू निकालना है x का, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो n पाई बाय 3, एक सोल्यूशन ये आ गया x इक्वल्स टू n पाई बाय 3। ठीक है, दूसरा अब इसको करते हैं सेकंड वाले को, इसको सॉल्व करेगा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 cos x, यानी यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि cos 2x इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1 है, उधर लेके जाओगे तो -1 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, यानी माइनस हाफ हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं cos हाफ कब होता है, तो cos हाफ होता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को पाई में क्या लिखते हैं पाई बाई 3, और माइनस को बाहर ही रखते हैं, तो ये आ जाएगा cos पाई बाई 3, तो माइनस cos पाई बाई 3 हो जाएगा, तो पर फार्मूला में दोनों साइड प्लस है, तो cos 2x को हम लोग थीटा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब ये माइनस बाहर बैठा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तो फार्मूला लगेगा कौन सा वाला cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा वाला, ये वाला cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को एडजस्ट कर देंगे, तो अपने पास फार्मूला है एडजस्ट करने के लिए, क्या करेंगे cos पाई से शिफ्ट कर देंगे पाई माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह क्या है पाई बाई 3, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा से शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, तभी हमारा माइनस प्लस में आएगा। ठीक है, तो हम लोग माइनस कॉस पाई बाई 3 को ऐसा लिख सकते हैं। अब फार्मूला लगा दो, अब ये हो गया थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ये इसको सोचो अल्फा, इसको सोचो 2x को सोचो क्या है हमारा थीटा, और ये पूरे को क्या सोचो अल्फा,
तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह क्या है 2x इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है पाई माइनस पाई बाय 3, यही हो गया। पर अपने को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा फाइनली 2x को एज इट इज रखेंगे 2n पाई प्लस इसको सिंप्लीफाई करते क्या होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई में पाई गया 2 पाई, यानी इसको लिख सकते थे cos 2 पाई बाय 3, यानी यहाँ पे ये 2 पाई बाय 3 आ जाता है, ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, ये किसका वैल्यू है 2x का, अपने को x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, 2 से 2 कैंसल, तो n पाई प्लस माइनस यहाँ भी 2 से 2 कैंसल, पाई बाय 3, यही आया हमारा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछ रहा है, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि थोड़ा सा ने वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि इसके अंदर निकालना है, इसके अंदर माइनस यानी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। अब अपने को वैल्यू रख के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना वैल्यू लाई करता है, यानी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री से 270 के बीच में कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू रखो, तो दो इक्वेशन है, एक आया ये फाइनल सॉल्यूशन, एक ये आया, ठीक है। दोनों में वैल्यू रखो, ठीक है। जेड का वैल्यू एन का वैल्यू क्या रखोगे इंटीजर, तो देखो पहला में रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, मान लो 0 रखेगा तो 0 ही आ जाएगा, तो वो तो छोटा हो जाएगा, 1 रखो, 1 रखेगा तो 1 पे तो काम नहीं चलेगा, कितना हो जाएगा पाई बाय 3 यानी 60, ये भी नहीं आएगा, 2 रखो, ये आ जाएगा हमारा, अगर मान लो कि मैं n इक्वल्स टू कितना रखूंगा 2, तो x कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना होता है 120 डिग्री, तो ये तो लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक बोल रहा था, यहाँ पे रेंज में लिख देता हूँ, रेंज कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। तो ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये तो 120 है लाई कर रहा, अब n का वैल्यू 3 रखते हैं, 0 1 पे तो नहीं लाई करेगा, 3 रखेगा तो क्या आएगा 3 पाई, ये भी आ जाएगा, पाई भी लाई करता है, और 4 रखेगा n इक्वल्स टू 4 रखेगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 3, तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3, तो हमारा लास्ट वैल्यू कहाँ तक है 3 पाई बाय 2 तक ही है, ये तो शायद बड़ा हो गया, मेरे को लगता है कितना डिग्री हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4 यानी 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ रहा है यानी 90, 90 मल्टीप्लाई 3 270, और ये कितना आएगा ये 60, हाँ लाई करेगा, ये भी आ रहा है ना, ये आता है तुम्हारा 60 240 डिग्री, ठीक है। और ये कितना आता है ये 90 270 बराबर है, ये भी आएगा, 3 वैल्यू आएगा, इसके बाद तो नहीं आएगा, 5 रखेगा तो वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, तो पहला इक्वेशन से ये 3 सॉल्यूशन निकला, कितना सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन, ठीक है। और बाकी से क्या क्या आ गया पाई आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया और 4 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन से कुछ निकलेगा इससे, इसमें तुम n का वैल्यू क्या रखोगे 0, n का तो इंटीजर रखना पड़ेगा ना, कोई भी इंटीजर, तो पाई बाई 3 ये तो आउट ऑफ रेंज चला गया, 1 रखोगे तो 1 रखेगा तो क्या आएगा पाई, ठीक है, प्लस माइनस दोनों है पाई बाई 3, तो माइनस रखेगा 60 डिग्री, तो 180 में 60 माइनस करेगा कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से दो सॉल्यूशन आएगा, पॉजिटिव रखोगे ये आएगा पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 80 60 240, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और माइनस रखेगा तो 180 में 60 120 वो भी आ चुका है, ठीक है। यानी तुम कुछ भी वैल्यू रखो इनका भी आंसर इसी में से आ रहा है,
ठीक है। तो फाइनली ये 3 वैल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 पाई/3 पाई और 3 पाई/3, तो टोटल कितना आंसर आया, 3। तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 3। तो टोटल 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। नहीं समझा?